नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद से जुड़ा उड़ीसा बैंक डकैती का तार, सोना स्कॉर्पियो समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड कांग्रेस में खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह, दिल्ली से लौटे विधायकों की मंत्रियों पर नाराजगी। धनबाद में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ एक्शन, नियम उल्लंघन करने वालों के कटे चालान। साहेबगंज के राजमहल 3 पहाड़ मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर, गड्ढे और पानी के कारण हादसों का बड़ा खतरा, अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। मंत्री संजय यादव फहराएंगे तिरंगा, पाकुड़ में गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस पुनर्अभ्यास संपन्न। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां उड़ीसा के कयोंझर जिले के बड़बिल स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई करोड़ों रुपए की सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया। दरअसल झारखंड और उड़ीसा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने धनबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटे गए सोने का एक हिस्सा और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को अज्ञात अपराधियों ने बड़बिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद बड़बिल थाना में आर्म्स एक्ट सहित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कयोंझर प्रत्युष मोहपात्रा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम धनबाद पहुंची। इसके बाद उड़ीसा पुलिस और धनबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने निरसा और सिंदरी थाना क्षेत्र में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 285 ग्राम से भी अधिक सोना और घटना में प्रयुक्त 2 स्कॉर्पियो वाहन और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए। मामले में राजा कुमार सिंह और कुणाल राज वर्मा को गिरफ्तार किया गया। जानकारी देते हुए धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि डकैती के दौरान करीब 5 से 6 किलो सोना लूटा गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समयबद्ध और तकनीकी जांच के आधार पर इसका सफल खुलासा किया गया। शेष फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही। आप भी सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये एक ऐसा कांड है ना, ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस कोऑर्डिनेट करके एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 19 तारीख को बड़बिल जो क्योंझार जिले में उड़ीसा में, और वहाँ पे डकैती हुई थी और क्योंझार पुलिस यहाँ पे आई। का क्या था, जो लीड था दैट वाज वेरी एक्यूरेट, वेरी पिन पॉइंटेड, और धनबाद पुलिस के सहयोग से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और कांड का उद्भेदन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। ये डकैती तकरीबन 5-6 करोड़ की हुई थी, है ना। 5 केजी लगभग सोना था। तो पाथरडी से एक लड़का पकड़ा है और एक निरसा से, जहाँ पे सोना को मतलब बेचा गया था, और जो रिसीवर था तो वो आपके निरसा थाना क्षेत्र का क्या था, ज्वेलरी दुकान का लड़का था, तो उससे पकड़ा गया है। और जो मेन आपका ड्राइवर जो था, जो वहाँ पे गाड़ी वाड़ी लेके गया था, दूसरा जो बंदा आप देख सकते हैं वो था, रिसीवर थे, है ना। रिसीवर को भी अरेस्ट किया गया है। एक पाथरडी का है और एक आपका निरसा का है। नहीं सर, जैसे ना देखिए, जैसे ऐसे कांड आते हैं वैसे वैसे हम लोग वो करते हैं, है ना। तो लेकिन हाँ, ज्वेलरी शॉप से हम लोगों ने खुद क्या था, काफी सिक्योरिटी सिस्टम्स वगैरह डाले हुए हैं, और अब सत्यापन वगैरह भी होगा उनके एंटीसीडेंट्स वगैरह। अभी ज्वेलरी शॉप वगैरह जो भी कार्यरत है, या फिर मान लीजिए छोटा मोटा ज्वेलरी दुकान जिनका है, तो उनका जो चरित्र सत्यापन होता है, बैकग्राउंड चेक वगैरह, वो हम लोग भी करेंगे। 19 तारीख को केओंझर बड़बिल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सशस्त्र डकैती हुआ था। 6 लोग को हमने आइडेंटिफाई किया था सीसीटीवी में, और उसके बाद हमको जो लीड मिला उसके हिसाब से हमने झारखंड पुलिस का मदद लिया। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस ने हमको बहुत मदद किया, और हम लोग जो लीड था उसके अंत तक पहुँचे। अभी तक 288 ग्राम सोना का जब्ती हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे,
फर्दर कुछ मिलेगा तो आपको बताएंगे। जब जैसे जैसे होता जाएगा आपको सूचित किया जाएगा। अपराधी बैंक में पिस्तौल के साथ घुसे थे, लोगों को बगल में करके फिर जाके वो उनका जो चैम्बर था, चैम्बर को तोड़ के मतलब ताला लेके जबरदस्ती उनसे निकलवाए सोना। हाँ, गन पॉइंट पे मैनेजर को गन पॉइंट पे बंधक। झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। दरअसल दिल्ली से लौटे कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी के मंत्रियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की है। झारखंड सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस के भीतर असंतोष की तस्वीर एक बार फिर दिखी जब पार्टी के 5 विधायक हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर राज्य के मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी दिखाई। इसके बाद सभी विधायक रांची लौटे। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि दिल्ली दौरा किसी व्यक्तिगत नाराजगी के लिए नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को आला कमान तक पहुंचाने के लिए किया गया था। अगर जनता का काम नहीं हो रहा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता में रहने के बावजूद अगर व्यवस्था में बदलाव नजर नहीं आया तो जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान झारखंड में उभर रही इस अंदरूनी नाराजगी पर क्या कुछ फैसला लेता है और वर्तमान सरकार पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। आप भी सुनिए विधायकों ने क्या कुछ कहा। अगर चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, अगर चीजें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। दादा किस तरह का नेग्लिजेंसी हो रहा है? देखिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य, देखिए पॉलिटिकल काम आपका जीवन से लेकर के मरण तक का होता है। पॉलिटिकल काम को कोई गणना नहीं की जा सकती है कि आप इस प्रकार से इस रास्ता पे चल सकते हैं। पॉलिटिकल काम में रास्ता ढूंढा जाता है, पॉलिटिकल काम में सहूलियत ढूंढा जाता है। उन सहूलियतों को आपको जो भी सरकार के जो डायरेक्ट हिस्से में हम समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी भावना से समझना चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हैं कि अगर बार बार बैठक होगा तो बार बार फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे बार बार अपनी व्याथा को ये करने के लिए, तब फिर हम डायरेक्ट जो है कि हम पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बात है कि 2-2, 3-3 बार आलाकमान हमको टाइम दिया, उसके बाद भी अगर तालमेल ना बैठे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? किस पॉइंट की भावना है कि बदलाव की जरूरत है? देखिए अगर निश्चित तौर से आलाकमान अब फीडबैक अगर लेता है, आलाकमान उसका अपना विजिलेंस है, वो अपने तरीका से हो जाए। कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं, और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आलाकमान को बताने का। अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो रोटेशन भी चाहते हैं। निश्चित रूप से कई विधायक हैं, 12 और विधायक हैं, उनमें से जो भी है सब योग्य हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, तो जो जहाँ फिट लगेगा उसको आलाकमान को ये बताया गया कि रोटेशन कराया जाए। निश्चित रूप से आलाकमान का जो इशारा है, आने वाला समय सफर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या रिस्पांस दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोले कि आप जो भी बातें हैं उसको लिखित रूप में हमें दिया जाए और मैं निश्चित रूप से उसका समीक्षा करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत किन मंत्री से है 4 में से? देखिए मंत्री किन व्यक्ति विशेष पर हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राज्य की बात है और 4 विभाग है, 4 मंत्री हैं हमारे, उन 4 मंत्रियों के बारे में जो कार्यशैली है उनको अवगत कराने का। आपकी नहीं सुन। रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुक्रवार देर रात यातायात विभाग ने सिम्फर गेट के पास विशेष ड्रंक एंड ड्राइव जांच अभियान चलाया। दरअसल अभियान के दौरान सड़क पर चल रहे वाहनों की सघन जांच की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जांच के क्रम में एंटी क्राइम अभियान के तहत ब्लैक फिल्म लगे वाहन, तेज रफ्तार से चलने वाले चालक, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालक, ट्रिपल लोडिंग और अन्य नियम तोड़ने वालों को चिन्हित किया गया। नियम उल्लंघन करने वाले सैकड़ों वाहनों पर चालान काटे गए। वहीं गंभीर मामलों में कई वाहनों को जब्त भी किया गया।
मीडिया को जानकारी देते हुए मेजर राकेश कुमार दुबे ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और आगे भी ऐसे जांच अभियान जारी रहेंगे। वरीय पदाधिकारी का निर्देशानुसार आज हम लोग सिंपर के पास CMRI के पास ड्रंक एंड ड्राइव चला रहे थे। अभी तक हम लोग 2 गाड़ी को जब्त किए हैं और उस पर अग्रता कार्रवाई की जाएगी। हाँ, 2 गाड़ियों को हम लोगों ने जब्त किया है। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग ट्रैफिक रूल का अनुपालन नहीं करते हैं, तो आप लोग के माध्यम से यही कहना है कि ट्रैफिक रूल का अनुपालन करें और अपने और अन्य लोगों की जान की हिफाजत रखें। ये अभियान तो रेगुलर चलेगा। आगे लोगों से यही अपील है कि ट्रैफिक रूल का अनुपालन करें और कम से कम ड्रंक एंड ड्राइव तो मत ही करें। अगली खबर साहिबगंज से आई है, जहां राजमहल 3 पहाड़ मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति अब आम जन की जान के लिए खतरे का सबक बन गई है। दरअसल ग्राम कोठी बगीचा के पास असामाजिक तत्वों द्वारा बहाए गए वेस्टेज पानी के कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ के कारण राहगीरों, स्कूली बच्चों और अधिवक्ताओं को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन फिसलन और छोटे बड़े हादसे हो रहे, लेकिन जिम्मेवार विभाग अब तक मूकदर्शक बना हुआ है। जिला प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है और नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़क की मरम्मत से कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। इससे प्रशासन की कथनी और करनी में भी साफ विरोधाभास नजर आ रहा है। इसी बीच राजमहल सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर सड़क की अविलंब मरम्मत की मांग की है। अधिवक्ताओं ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व बनी पक्की नाली को जबरन मिट्टी से भर दिया गया, जिससे जल निकासी पूरी तरह से बंद हो गई है और सड़क तालाब में तब्दील हो गया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी होगी। तो हम देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कि लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल को दिया गया है और उसका प्रतिलिपि जो है उपायुक्त महोदय साहेबगंज को भी भेजा गया है। राजमहल से 3 पहाड़ के बीच मुख्य सड़क जो पड़ता है कोठी बगीचा गांव है और कोठी बगीचा गांव के पास कुछ लोग जो हैं अपने घर का गंदा पानी को रोड पे बहाव कर रहे हैं और सरकारी नाली को मिट्टी डाल के भरने का काम कर दिए हैं और जिस पानी के जमाव होने के कारण सड़क में गड्ढा हो गया, बड़ा गड्ढा हो गया है। रुक करेंगे पाकुड़ का, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। रानी ज्योतिमयी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर शनिवार को फुल ड्रेस पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस, होमगार्ड, NCC और सरकारी व निजी विद्यालयों की परेड टुकड़ियां ने भाग लिया। पूर्वाभ्यास का निरीक्षण अपर समहर्ता जेम्स सूरीन और प्रशिक्षु DSP अजय आर्यन ने किया। परेड का नेतृत्व खुशीलाल महतो ने किया। निरीक्षण के दौरान सभी टुकड़ियों का संयुक्त रूप से परेड के अनुसार अभ्यास कराया गया और मुख्य समारोह स्थल में सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अपर समहर्ता जेम्स सूरीन ने बताया कि इस बार मुख्य समारोह में श्रम नियोजन कौशल विकास उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही झांकी भी निकाली जाएगी और जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। DSP अजय आर्यन ने कहा कि सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 76वें हम लोग का गणतंत्र दिवस समारोह हम लोग का आने वाला है। इसमें हम लोग का श्रम नियोजन मंत्री हम लोग का आने वाले हैं और यहाँ 26 जनवरी को हम लोग का उसी की तरफ से जाने उस दिन क्या उस रोज हम लोग का यहाँ झांकी निकाला जाएगा, परेड होगा। 20 जनवरी को देखते हुए मंत्री महोदय का जो आगमन है झंडोत्तोलन उनके द्वारा और इसी को देखते हुए हम लोग आज फुल रिहर्सल किए हैं। इसमें सभी जितने भी प्लाटून्स हैं उनका परेड हुआ और सलामी जनरल सैल्यूट ये सब हुआ। साथ में ही सुरक्षा व्यवस्था के जैसा आपने सवाल किया तो हमने जगह जगह चौक चौराहे पे ड्यूटी लगाया हुआ है, सभी वहाँ पे पुलिसकर्मी।
रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां असम में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर झारखंड का नाम रोशन करने वाली चिरकुंडा नगर परिषद के तालाडांगा नेहरू रोड निवासी जगमोहन सिंह की दोनों बेटियों से धनबाद सांसद ढुलू महतो ने शुक्रवार देर शाम मुलाकात की। खिलाड़ियों की उपस्थिति को सराहते हुए सांसद ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, मिठाई खिलाई और उज्जवल भविष्य की कामना दी। गौरतलब है कि दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया था। मुलाकात के दौरान खिलाड़ियों ने अपने प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं साझा की और क्षेत्र में स्थानीय ट्रेनिंग सेंटर की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस पर सांसद ढुलू महतो ने आश्वासन दिया है कि वह शीघ्र ही ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कराने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर खिलाड़ी सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, हर संभव सहयोग दिया जाएगा। ऐसे कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जबकि हमारे समक्ष दोनों जुड़वा बहन और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम दोनों बहन ने की है। तो राज्य सरकार को होना चाहिए कि इस पर जरूर मदद करना चाहिए। मगर मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कि जब भी जरूरत पड़े हम इन लोगों के साथ खड़े हैं, हम मदद करेंगे, इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कई मेडल ला चुकी है। देखिए मेडल तो सामने पड़ा हुआ है, 72 मेडल ला चुकी है, नेशनल इंटरनेशनल मेडल इन लोगों ने प्राप्त किया है। और ऐसे बच्चियों को इनमें इतना प्रतिभा है कि हमें लगता है कि इनके प्रतिभा के माध्यम से भी झारखंड का नाम बहुत रोशन हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। मगर सरकार का कोई ध्यान नहीं है ऐसे बच्चियों पर। हमें लगता है झारखंड प्रदेश में कई ऐसे खेल है जिसमें प्रतिभा से भरा हुआ छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, मगर उनको नहीं मदद मिल पाने के कारण वो सीमित रह जाते हैं, गांव में ही सीमित रह जाते हैं, मोहल्ले में सीमित रह जाते हैं। मगर मैं घूम घूम कर ऐसे बच्चे को खोजता हूं और उसे बच्चे को सहयोग करता हूं और आगे बढ़ा। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए वार्ड संख्या 17 स्थित राखापाड़ा ग्राउंड में समीप आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन शुक्रवार को संध्या निशा विधायक अरूप चटर्जी एवं नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। दरअसल इस अवसर पर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 4 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। सभी केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही 105 प्रकार की आवश्यक दवाइयां मुफ्त में मरीजों को उपलब्ध करा जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य बीमारियों का इलाज यहीं किया जाएगा, जबकि गंभीर मामलों में SNMMCH धनबाद रेफर किया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि पूरे झारखंड में चिकित्सकों की कमी एक बड़ी चुनौती है, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत सरकार के NUHM प्रोग्राम के तहत शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर युवाओं की स्थापना हम लोग 4 जगह चिरकुंडा नगर परिषद में कर रहे हैं और चारों जगह 4 डॉक्टर्स, 4 नर्स और 4 MPW विथ क्लीनिंग स्टाफ एंड गार्ड्स रहेंगे। अब चिरकुंडा नगर परिषद के लिए सब बहुत ही सुखद बात ये है कि हेल्थ चेकअप जो प्राइमरी स्तर पे होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जैसा, वो यहीं पे आपके शहर एरिया में वार्ड क्षेत्र में ही मिल जाएंगे। जगहों पर चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में 4 जगहों पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोला गया है, जिसमें डॉक्टर्स हर एक सेंटर में बैठेगी और जैसे कि जानकारी मिला जो 105 तरीका दवाई भी यहाँ पर सारे उपलब्ध रहेंगे। तो OT की ये कोई भी पेशेंट आके यहाँ दिखा सकता है। जो पेशेंट का यहाँ इलाज होना होगा, नहीं तो बाकी सारे पेशेंट को जो है PMCH में रेफर कर दिया। आरोग्य मंदिर बनने से यहाँ डॉक्टर्स की कमी हमेशा रही है और 4 डॉक्टर जो इसमें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट एवं दूसरे डॉक्टर्स भी रहे। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक गंभीर सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल धैया इमेजिका के पास पिकअप और बाइक की भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार प्रेम साव जो झरिया निवासी है, अपने सहकर्मी के साथ बरबड्डा से सिटी सेंटर की ओर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल युवकों को तुरंत उठाकर SNMMCH अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायल को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि दूसरा युवक इमरजेंसी के पुरुष वार्ड में इलाजाधीन है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।